ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो डायन यूजुअली घरों में ही रहती है या और भी बसेरे होते हैं इनके? अलग अलग जगह रहती हैं। मतलब वही फिर कैटेगरी आ गई ना वापस से कि ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। तो अगर ह्यूमन है तो ऑब्वियसली ह्यूमंस के बीच में ही रहेगी, लेकिन अगर नॉन ह्यूमन है तो वो जनरली वो लेवल होते हैं सबके अलग अलग। जैसे कोई न्यू अगर वो हुई है तब तो वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नए नए वल्नरेबल शिकार देखेगी, जो भी उनके तरीके हैं। बट एक हो चुका है, लेवल आ चुका है, तो अपने शांति से कहीं जंगल में जाकर कहीं किसी पेड़ के ऊपर वास करेंगे इन जनरल। हाँ, एकांत में और अपना अभी मैं आपको सिद्धि को बताने वाला हूँ। इंसिडेंट है, ये भी रियल इंसिडेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ उनकी मौत हुई है या फिर कुछ लोगों ने, जैसे आपने देखा है कि कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग डायन बोलकर मार देते हैं, या फिर वो तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक किया करती थी कोई लेडी, उसको पकड़ के मार के गाड़ दिया, और वहां अगर कोई पेड़ उग गया तो वो उनका वास हो जाता है, वो वहीं पे रहना पसंद करती है। तो ऐसी ये कहानी है जहाँ पर एक दोस्त होते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण परिवार का एक लड़का होता है। तो घर के अंदर, उनके घर के अंदर, अच्छा आपने सुना होगा ये एंटिटीज मंदिर वगैरह में नहीं जा सकती। तो जो परिवार था, इनके घर में एक मंदिर था, रोज पूजा पाठ किया करते थे। घर के अंदर अंडा, मछली, मांस, दारू कुछ भी अलाउड नहीं था। लेकिन जमाना बदल रहा है, दोस्ती यारी होती है। तो ब्राह्मण परिवार का एक लड़का था और वो भी दोस्तों के साथ खाना पीना सीख गया था। बेसिकली उसको मांस नहीं खाता था, लेकिन दारू पीने का शौक लग गया था उसको। तो ऐसे एक बार दोस्तों की पार्टी हुई, तो घर से थोड़ा दूर, करीबन 10-12 किलोमीटर दूर जंगल पड़ता था। तो उस जंगल में जाकर उन्होंने डिसाइड किया अपन कोई जहाँ जानने वाला है नहीं, तो 8-10 दोस्त थे, सब लोगों ने बढ़िया पार्टी की। तो जो बंदा था इसका नाम पारस था। तो पारस उठता है वहां से, बोलता है मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो गया थोड़ा दूर, दोस्तों से उठ कर, एक पेड़ था, उस पेड़ पे वो टॉयलेट करने लग गया। टॉयलेट वगैरह किया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि जब ये उठा था उससे पहले इनके 2 दोस्त थे, उनके घर से फोन आ गया था। तो बोले यार हम लोग जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम आया है घर से। तो वो लोग चले गए। वो लोग के जाने के बाद इन सब ने भी बोला कि यार चलते हैं, अब अपन लोग भी, टाइम हो गया आधे 1 घंटे के बाद। तो बोला यार मैं टॉयलेट कर आता हूँ, तुम लोग रुको। सब दोस्तों ने सामान समेटा, अपनी बाइक्स पे बैठ गए। वो टॉयलेट करके आया, तो जो बंदा था जो चला गया था, वो बाइक लिए खड़ा हुआ था। तो उसने बोला यार तू कब आया? तो बोलता मैं तो बहुत देर से हूँ भाई। नहीं यार तू तो चला गया था, मेरे को याद है अच्छे से, तू बोल गया तेरे घर पे काम है। बोला हाँ यार मैं गया था, लेकिन फिर फोन आ गया, काम हो गया, तो वापस तेरा कर ले जो करना है। तो मैं वापस घूम के आ गया। तो उसने बोला अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो चल ठीक है घर चलते हैं। बोला ठीक है तू हट, बाइक तो मेरी, मैं चलाऊंगा। तो बाइक चलाने लग गया और उसने उसको पीछे बिठा लिया। अब आगे 5 दोस्त चल रहे हैं, पीछे उसकी बाइक चल रही है। अब ये अपनी बाइक को रेस देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइक बहुत तेज चल नहीं पा रही। इसके सारे दोस्त आगे निकल रहे हैं। तो उन्होंने बाइक स्लो की। बोले कि भाई क्या हो गया, इतना धीरे क्यों चला रहा है? बोले यार मैं तो तेज चला रहा हूँ, मेरी बाइक तेज नहीं चल रही। तो वो कहते हैं ऐसा क्या हो गया? बोले यार पता नहीं यार, ये क्या खा के आया, इतना भारी हो गए। बोलता कौन? बोले पीछे बैठा है ना। दोस्त उसका दोस्त के लिए बोलता बोले कौन बैठा तेरे पीछे? बोले यार ये बैठा तो है अभी, देख पीछे बैठा ये रहा। बोले पीछे कोई नहीं बैठा भाई। बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने नाम बताया कि वो था ना अपना सोनू, बोल देते नाम उसका। वो सोनू गया था, वापस आ गया। बोलता सोनू को गया था आधा पौन घंटा हो गया। भाई तू किसको बिठा रहा है, तेरे को चढ़ गई ज्यादा। तो पीछे देखता तो वाकई बाइक पे कोई नहीं था। तो यार हाँ तो दिखा था, यहाँ कोई नहीं है। लगा ज्यादा हो गई, चढ़ गई ज्यादा। उसमें बोला ठीक है तू चल, एक काम कर, तू आ गया कि चल हम पीछे चलते हैं, तू बहुत धीरे चला रहा है, तो हम तेरी स्पीड से थोड़ा मैच कर लें। तो बोलता ठीक है। फिर वो चलाना शुरू करता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है, लेकिन बाइक तेज चल रही है। वो समझ में नहीं आता। फिर तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है उसको, एकदम से उसका बाइक पे बैलेंस बिगड़ता है और घिसटता हुआ जाता है वो बाइक पे। उसका एक्सीडेंट होता है तो सभी लोग भागते हैं उसके पास, बाइक तेज चला के देखते हैं तो वो बेहोश हो गया था। तो वो लोग उसको उठाते हैं, वापस से ठीक थोड़ा होश में आता है। वो लगी नहीं थी उसको ज्यादा, हल्की फुल्की खरोंची आई थी। तो उससे फिर पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ऐसे कुछ लगा कि हवा का झोंका सा आया कुछ और बाइक को गिरा गया। तो बोलता है तूने ज्यादा पी ली, चढ़ गई तेरे को। तो उसकी बाइक को उसके दोस्त ने उठाया, उसको पीछे बिठाया और उसको भी घर पे छोड़ दिया। घर पे जाके वो सो गया। ठीक है, सो के करीबन 2-3-4 घंटे बाद वो उठा। उठ के थोड़ा सिर दुख रहा। जैसे उठा तो जैसे बेड पलंग था उस पर सो रहा था, सामने गेट था। तो उसे गेट पे उसका दोस्त दिखाई देता, वही सोनू। तो आंख खुलती है, देखता है सोनू यहाँ क्या कर रहा है। तो सोनू क्या कर रहा है, आजा अंदर। वो इतना बोलता है तो वो गायब हो जाता है। देखता है कहाँ गया।
फिर उठ के जाता है, बाहर जाके देखता है चारों तरफ। अच्छा, जो बंदा था पारस, इसकी एज करीबन 34-35 होगी, वाइफ थी, एक छोटी बच्ची भी थी इसकी, और परिवार के अंदर इसकी सिस्टर थी, माता पिता थे, सब पूजा पाठ किया करते थे, बढ़िया। तो बेटा उसकी वाइफ बाहर बैठी थी, पूछते अरे सोनू आया था ना? तो बोलते नहीं, सोनू तो नहीं आया। बोले अभी तो मुझे दिखा। बोलते नहीं, कोई नहीं आया, अभी तो तुम सो ही रहो। उसको लगा ठीक है, वापस जाके सो गया कि घर पे तो किसी को पता नहीं था वो पीता है या ऐसा कुछ है। बोला अभी ज्यादा कुछ करूंगा सबको पता लग जाएगा। उसने वाइफ से बोला कि एक काम कर, मेरे लिए चाय बना दे, और वापस आके वो पलंग पर लेट गया। ठीक है, अब वो थोड़ी देर आके बस बैठा ही था, वापस से लेटा था पलंग पे, वापस से उसको उसी गेट के ऊपर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती, बहुत डरावनी सी, बहुत ही अजीब सी। देख के चिल्लाता एकदम से बहुत तेज, और वो गायब हो जाती है। वो देखता है ये क्या हुआ, वो फिर भाग के बाहर जाता है, वापस देखता है वहां पे कोई भी नहीं था। वो फिर आके बैठता है, सोचता है कि यार आज कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब चढ़ गई है मेरे को, बार बार उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे, वो औरत दिख रही उसको। अब ऐसा नहीं कि अब एक बार उसको सोनू दिखे, एक बार उसको औरत दिखे, एक बार उसको सोनू दिखे, एक बार उसको औरत दिखे, पर वो विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वो नशे में तो था। तो उसने बोला अपनी वाइफ को चाय पिला दो यार जल्दी से। उसने चाय वाय पिलाई, तब जाकर थोड़ा बहुत सेट हुआ, नॉर्मल हुआ, फिर वो वापस सो गया। शाम को वापस से वो उठता है, उठ के घर में घूमता फिरता है। रात को जब वो वापस सोने जाता है तो सोते ही उसको, जैसे वो सोया, उसे लगा कि कोई है उसके आसपास। उसने आँख खोली तो उसको वापस से अपने बेड जो होता है, बेड के कोने के ऊपर वो औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही। और वो औरत इतनी खतरनाक दिखने में कि उसका टॉयलेट निकल गया उसको देखते ही। उसने उसको पूरी फॉर्म में देखा रात के टाइम पर, और वो बुरी तरह घबराया, उठा, घर वाले ऐसा भाग के क्या हुआ, देखा तो यार 34 साल के आदमी ने टॉयलेट किया हुआ है। तो बोले क्या हो गया तेरे को? तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे दिखा। बोलते रहा वह में सब कुछ नहीं होता, घर के अंदर मंदिर है, ऐसी कोई चीज थोड़ी आ सकती है अपने घर के अंदर, तो पागल है। तो उसको चेंज वेंज करवाया, अगले दिन डॉक्टर को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे इसका टॉयलेट निकल गया। बट अब उसको तो वो बार बार दिखने लगे, और वो जो दिखती थी उसको, तो चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं, उसका टॉयलेट निकल जाता था। जितनी बार दिखेगी दिन में उतनी बार उसका टॉयलेट, वो पूरी तरह डर जाता था उससे। अब घर वाले जनरली क्या होता है, हम घर वालों को बताए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो घर वाले बोलते हैं कि वहम है, लेकिन यहाँ उल्टा था। घर वालों को लगा ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने घर पे पंडित बुलाए जो ये सब डील करते हैं। अब वो इतनी शातिर वो जो एंटिटी थी कि जैसे कोई बाबा आए, कोई तांत्रिक आए तो गायब हो जाए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो लगे हुए मशक्कत में, पर कुछ नहीं हो। एक तांत्रिक, 2 तांत्रिक, ये बाबा वो बाबा, मौलाना, सब बुलाए उन्होंने। थक गए वो। जब भी वो आए कुछ ना हो, सब गायब, कोई दिखे ही नहीं, किसी को पता नहीं। बोले ये नाटक कर रहा है, इसको दिमागी बीमारी, इसको आप डॉक्टर को दिखाओ। अब घर वालों को भी ये लग गया कि भाई इसको तो दिमागी बीमारी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो उन्होंने लाइट लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ इधर इसके साथ इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए, इसको वो बार बार दिखने लगे। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांजिशंस क्या हुए कि पहले तो उसको बहुत डरावनी फॉर्म में दिखा करती थी। धीरे धीरे उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप लेना शुरू किया, और अब इसके साथ उसने प्रिटेंड करना शुरू किया कि ये उसकी दोस्त है। तो पहले डराया खूब, डर गया जब ये, तो उसके पास गई, बोली कि मैं तुम्हें डराने नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो एक सुंदर सी लेडी बन के वो उसको दिखा करती थी, और ये पूरा उसके वश में आ चुका था। अपनी बीवी से बातचीत नहीं करता था, बच्ची और बीवी से दूर हो चुका था, और पूरे घर के अंदर जब रात के टाइम पर एकदम से बैठे बैठे हंसने लग जाता था, फिर एकदम से रोने लग जाता था। कई बार रोता हंसता दोनों एक साथ था, एक बार रोया एक बार हंसा, एक बार रोया एक बार हंसा। तो ऐसे उसके बिहेवियर हो गए थे। घर वालों को समझ में नहीं आता था, उनको लगा था पागल हो चुका है ये। पूरे घर में ऐसे हाथ लेके घूमता था, ऐसे आगे, जैसे होता ना अपना हाथ पकड़े कोई चल रहा हो। तो कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसका हाथ लेकर उसको पूरे घर के अंदर घुमाया करती थी। उसकी बीवी उससे पूछती कि क्या खाओगे, तो बोलती थी क्या खाओगी। उधर से जवाब आता था, फिर बोलता था आलू के पराठे। जो भी खाने का बनता वो पहले इधर पूछता था, फिर वो जवाब देता था। तो घर वालों को दिख रहा था कि किसी इनविजिबल चीज से बात कर रहा है, लेकिन सबका एक ही था कि जो भी है इसका मेंटल केस हो चुका है। दिन गुजरे ऐसे ही। फिर जब लास्ट मतलब चीजें हुई इनके साथ बढ़ते बढ़ते, तो एक दिन ऐसा आया कि सुबह सुबह मतलब परिवार को लग गया था कि उसका इलाज तो हो नहीं सकता है। सब जगह उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया था किसी को बुलाना। शायद ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो एक दिन आया जब इनके घर का गेट नहीं खुला, इसका जो रूम था। अच्छा, इनके रूम में इनकी बेटी के लिए एक झूला लगा हुआ था, मोटे रस्से लकड़ी का पट्टा, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए था, 2-2.5 फीट फ्लोर से ऊपर था। तो इन्होंने गेट खटखटाया तो सुबह गेट नहीं खुला, क्योंकि वाइफ के साथ सोना छोड़ दिया था, अकेला ही सोया करता था उस कमरे के अंदर। तो गेट नहीं खोला, 10 बार 20 बार खटखटाया, तो सबको आशंका हुई कि क्या हुआ। तो इनकी जो सिस्टर थी उसने रोशनदान में चढ़ के देखा, तो चीखते हुए चिल्ला दी बुरी तरह से। गेट तोड़ा गया। गेट तोड़ा तो अंदर उसकी जो गर्दन थी, वो झूले की जो 2 रस्सियां थी उसके बीच में फंसी हुई थी।
और बॉडी उसकी लटकी हुई थी। अब 2.5 फीट में क्या होगा वो पता है, तो आधी बॉडी झूले पे लटकी हुई थी, आधी जमीन को टच कर रही थी और गला यहाँ से टूटा हुआ था। खास बात जो थी वो ये थी कि उसने दूल्हे की शेरवानी पहनी हुई थी, मतलब बिल्कुल तैयार था वो, और नहा धोकर बिल्कुल बाल बाल बनाकर अच्छे से तैयार, शादी के लिए आदमी जाता है ना, वैसे उस फॉर्म के अंदर था वो। तो घर वालों ने जब देखा तो उनको समझ में आया कि, क्योंकि वो जो जगह थी वो खुद नहीं मर सकता था, ऐसा लगता था उसको किसी ने गला घोट के मारा है, पर ठीक है उसने खुद ही किया होगा। तो उनको ये समझ में आया कि जो भी कुछ था इसके साथ, जो एंटिटी थी वो शायद इसको तैयार करके ऐसे ले गई। इसे उनको बाद में पता लगा था कि वो इनकी उसकी दोस्त बनी और उसने इसको राजी किया कि तू मेरे साथ चलेगा। तो जिस दिन जाने का तय हुआ उस दिन इसने उसको तैयार करवाया सब कुछ करके, और इसकी डेथ हुई। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार किया गया, घर में बहुत कोहराम मचा। उसके बाद सबको लगा कि अब जो भी था मेंटल केस था, जो भी था सब खत्म हो गया है। तो 15-20 दिन के बाद इसी की जो वाइफ थी तो घर के अंदर बैठी हुई थी, बाकी घर वाले बैठे हुए थे और कुछ सब्जी काट रही थी। तभी काटते काटते एकदम से बहुत अजीब सी आवाज में हंसती है, औरत की आवाज में, और बोलती है, तुमको क्या लगा मैं चली गई हूं? मैं आई तो थी लेकिन सिर्फ इस एक को लेकर नहीं जाऊंगी, अब मैं इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो पहले उसके पति को लिया, अब बोले इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, पत्नी को भी। और फिर बहुत तेज तेज हंसने लग गई। और उसको देखते घर वालों को ये लगा कि पहले तो हमें लगा था कि मेंटल केस है, लेकिन अब तो आंखों के सामने बोल रही है, तो लगा अब हम ये गलती नहीं करेंगे। अब उन्होंने वापस से तांत्रिकों को सबको बुलाना शुरू किया, लेकिन वही कुछ नहीं हो रहा किसी से भी। फिर किसी ने आगे कहा कि भैया अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा ना तो एक ही जगह है जहाँ पे ठीक हो सकती है, और वो जगह है मेहंदीपुर बालाजी। अब इसको वहां लेके जाओ, जो भी कुछ होगा इसका वहीं पर होगा। तो वो लोग उसको लेकर गए वहां पे ले जाके भी उनसे मिले, जो पहले इनिशियल लेवल के पंडे होते हैं वो मिलते हैं आपसे, तो उनसे मिले, उनको बताया कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री इसकी, इसके पति को खा चुकी है और अब इसके पीछे पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। 4-5 घंटे बीत गए लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कर पाए। तो जब उनसे कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़े जो उनके वो होते हैं पंडित जी, उनको बुलाया गया। वो आए, उनको भी 3-4 घंटे लग गए, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री जो उन्होंने सुना था कि ऐसा ऐसा पहले भी हुआ था, तो उन्होंने अपनी जारी रखी चीजें। तो जारी रखी तो करीबन 4-5 घंटे के बाद वो वापस से एंटिटीज के शरीर के अंदर आई। तब जाके उन्होंने उसको कंट्रोल किया, उसको अलग किया, और अलग करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई ये जो थी ये सब कैसे हुआ, पूरा समझाने के भाई आपका जो बच्चा था वो एक जंगल में गया था और जिस पेड़ पर उसने टॉयलेट किया उसमें एक डायन रहती थी, तो वो जो है वो इसके साथ आ गई, तो उसने इसको खाया, उसके बाद इसकी बीवी को खाती है, फिर तुम्हारे परिवार को एक एक करके खाती है वो। तो इस तरह से जाकर बोला अब तो ये हट चुकी है, अब तुम्हारे परिवार पे कोई वो नहीं है, तुम जाओ आराम से रहो। तो आज भी वो फैमिली उसी घर के अंदर रहती है, वहां पर वही सब कुछ है, लेकिन बस जो उनका बेटा था वो जा चुका है। इस वजह से उसको पता भी नहीं था, मतलब अननोइंगली वो ऐसी जगह पर पहुंचा, उसने टॉयलेट किया, जनरली कर ही देते हैं, इसलिए कई लोग कहते भी कि टॉयलेट करने से पहले आपको ऐसा बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं पता है, कि अगर कोई है यहाँ पे तो हट जाए। ऐसा किसी ने कहा था मुझसे कि ऐसा कह देना चाहिए। तो जंगल वगैरह में जब जाते हैं सुनसान जगहों में, तो इंडिया में तो वैसे ही कल्चर है, तो ऐसे उसके साथ हो, उसको पता भी नहीं था बेचारे को, और कहाँ से कहाँ वो क्या मोल लेकर आ गया। सही बात है। तो बड़ी खतरनाक वो चीजें होती हैं, और कहते हैं कि इनको अलग करने के लिए इनको इनके पावर सोर्स से अलग करना, इनका पावर सोर्स होता है, वो शक्तियां जहां से लेती है उससे इसको अलग कर दिया तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जाके वहां जाके उनको उससे फायदा